जय हिंद। आज हम बात करेंगे मद्य निषेध दारोगा जो 28 पोस्ट पे बहाली आई थी उसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकती है। हालांकि आप ही लोग के द्वारा कमेंट किया गया था सर जो मद्य निषेध बिहार दारोगा की वैकेंसी आई है उसका कटअप क्या हो सकती है। हम सबसे पहले इससे पहले जो वैकेंसी बिहार दारोगा की मद्य निषेध विभाग में आई थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आखिर में टोटल कितना पोस्ट था और उसके एवरेज में जो है कटअप पीटी का और फाइनल मेरिट लिस्ट का जो है कटअप क्या गया था। इसके बाद जो है हम बात करेंगे आपको जो 1/2025 में 28 पोस्ट की बिहार दारोगा की वैकेंसी आई उसके कटअप के बारे में जो है हम आपको मेल और फीमेल का जो है कटअप बताने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले मैं बता दूं 3/2023 में जो नोटिफिकेशन आया था मद्य निषेध बिहार दारोगा का उसमें टोटल 28 पोस्ट थी, टोटल 28 थी। अगर हम बात करते हैं कटअप को लेकर के पीटी का आखिर में कटअप क्या गया था, मेल का क्या गया था और फीमेल का क्या गया था, तो पीटी की अगर हम बात करते हैं तो पीटी का मेल में आप देखते हैं 144 कटअप गया था। वही फीमेल की बात करते हैं तो 124.2 गया था। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 140.6 मेल का था और फीमेल की बात करते हैं तो आपका 120.8 था। वही बात अगर हम एससी की करते हैं तो एससी में मेल का जो कटअप था आपके पास वो 131.8 था। वही अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वो 98 यानी 98 था। अगर हम बात करते हैं ओबीसी को लेकर के तो ओबीसी का मेल का जो कटअप था पीटी का वो 140.6 था। वही अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो आपके पास 120.8 कटअप गया था। ईबीसी की बात करते हैं तो 138.4 गया था। वही अगर हम बात करते हैं फीमेल को लेकर के तो फीमेल का जो कटअप गया था वो आपका 116.4 गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आखिर में इस 64 पोस्ट के लिए जो फाइनल मेरिट बना था वो कितना पे मेरिट बना था, तो मेल की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मेल का जो कटअप का जो फाइनल था वो आपका 162.6 था। ये फाइनल कटअप है आपका, यानी सारा चीज होने के बाद जो मेरिट लिस्ट बना उसका ये कटअप है। इसके बाद अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का जो फाइनल कटअप था वो आपके पास 152 था। वही बात अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में मेल का जो कटअप था, जो फाइनल मेरिट लिस्ट कटअप था वो आपके पास 156 था। वही फीमेल की बात करते हैं तो वो आपका 145.4 था। इसके बाद हम एससी की बात करें तो एससी में जो है आपका मेल का जो कटअप था, जो फाइनल मेरिट कटअप था वो आपका 139.2 था। वही अगर हम बात करते हैं फीमेल को लेकर के 118.8 था। इसके बाद ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी का आप देख सकते हैं जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है मेल का है वो आपका 160.4 है। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो कटअप है वो मात्र 145 है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईबीसी में, मेरे प्यारे साथी कुछ मिस्टेक हो गया। ये क्या है, ये मिस्टेक है। 149.4 इसका था, कितना 149.4 इसका था और इसका कटअप की बात करते हैं तो 145 था। ईबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ईबीसी का जो मेल का जो फाइनल मेरिट लिस्ट था वो आपका कितना था, तो आप कहेंगे 156.2 था इसके ईबीसी में। और वही फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं ईबीसी का तो वो आपका 145 था। ये आप देखते हैं जो कि टोटल 64 पोस्ट आया था 3/2024 में, उसका ये कटअप था। आखिर में ये 1/2025 का जो वैकेंसी है टोटल मात्र और मात्र आप जानते हैं मात्र टोटल आपके पास कितना वैकेंट है, तो 28 पोस्ट है और उसमें कटअप क्या जा सकती है। आखिर में मेरे प्यारे साथी इसका मैं पीटी की अगर क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिएगा 64 पोस्ट के लिए जो बहाली आई थी, आप क्वेश्चन को जब उल्टा करके देखिएगा तो क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छे खासे लेवल से प्रश्न पूछे गए थे। आपको ये लग रहा होगा 144 ही गया है, 140 ही पीटी का कटअप गया, आसानी से जो है रिजल्ट हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। आप जब क्वेश्चंस को रियलाइज करिएगा तो आखिर में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छे खासे लेवल हैं। जो भी आप बिहार दारोगा की अच्छे से तैयारी करते हैं वो जो है आपके पास जो है पकड़ होगी उस क्वेश्चन पे, तो आप क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन का वास्तव में लेवल अच्छा खासा है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका कटअप अच्छा खासा था। इसके बाद मैं बात करूं यहां पर जो है कटअप क्या हो सकता है। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये मेरा फाइनल कटअप नहीं है, फाइनल कटअप आपका आयोग देगी, ये मेरा आपका एक्सपेक्टेड कटअप है। और ये कटअप जो है आखिर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है जिस प्रकार से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, अगर वो क्वेश्चन इस बार उस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है
तो जो मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैच, ये कट ऑफ जो है मैच कर सकती है। लेकिन जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें कटौती या जो है बढ़ोतरी भी हो सकती है, वो क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन मैं ओवरऑल एक बात करता हूं जो आखिर में कट ऑफ क्या हो सकती है पिछले बार की तुलना में, तो मैं पीटी का कट ऑफ की बात करता हूं। तो पीटी अगर यूआर की अगर हम बात करते हैं, पिछले बार की जैसे क्वेश्चन पूछा गया था उस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस बार, तो आप रखें जो पीटी का कट ऑफ जो है आपके पास लमसम जो है यूआर में मेल का 150 जा सकता है। 150 जो है वो आपके पास मेल में यूआर का जो है कट ऑफ जा सकता है। वही बात मैं करूं फीमेल को लेकर के, तो फीमेल का जो कट ऑफ हो सकता है ये आपके पास 135 से 137 के लमसम में ये हो सकता है। ये ऐसा आप एवरेज मान लें 135 के लमसम में ये मानने का प्रयास करें। ये पीटी का मैं कट ऑफ बता रहा हूं। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, आखिर में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या हो सकता है, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ की अगर चर्चा करते हैं तो पीटी में जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो सकता है वो आपका 144 के लमसम में हो सकती है। 144 के लमसम में जो है ईडब्ल्यूएस का मेल में कट ऑफ हो सकती है। वही बात मैं करूँ फीमेल को लेकर के, फीमेल का जो कट ऑफ हो सकता है वो आपका जो है 132 के राउंड में जो है आपका फीमेल का कट ऑफ हो सकता है। इसके बाद मैं बात करूं एससी को लेकर के, तो आखिर में एससी का बॉयज में जो है पीटी का जो है कट ऑफ कितना हो सकता है, तो यहाँ पे एससी की जब मैं बात करूंगा तो ये याद करिएगा एससी का जो हो सकता है वो 135 के राउंड में जो है ये पीटी का कट ऑफ हो सकता है। वही बात अगर मैं बात करूं फीमेल को लेकर के, तो फीमेल का कितना कट ऑफ हो सकता है, तो आप कह सकते हैं फीमेल का कट ऑफ जो है आपके पास 105 के राउंड में हो सकता है। ये फीमेल की कट ऑफ की बात बता रहा हूँ। इसके बाद ओबीसी अगर हम बात करें बॉयज को लेकर के, तो आखिर में ओबीसी बॉयज में कितना कट ऑफ हो सकता है, तो आप याद रखें 145 या 46 के राउंड में जो है आपका कट ऑफ जाएगी। और वही अगर हम बात करते हैं गर्ल्स में आखिर में कितना कट ऑफ जा सकती है, तो गर्ल्स में जो ये कट ऑफ हो सकती है ये आपके पास 130 के राउंड में हो सकती है। इसके बाद मैं ईबीसी की बात करता हूं, आखिर में ईबीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है। ईबीसी में बॉयज की जब बात करूंगा तो ये आपका कट ऑफ जो है 142 या 43 कट ऑफ हो सकती है। वही अगर हम बात करते हैं महिला को लेकर के, तो महिला का जो कट ऑफ हो सकता है वो आपके पास 125 हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मेरा फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ जो है एक अनुमानित कट ऑफ है, जो कि पिछले बार की तुलना में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, अगर उस प्रकार से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो आप देखे होंगे आखिर में बहुत वैकेंट कम है और आप भी जानते हैं मात्र 28 पोस्ट है, और इस 28 पोस्ट पे बहुत सारे लोग इस पे जो है फॉर्म को अप्लाई किए हैं और अच्छे लेवल का जॉब है। तो हर इंसान जो है चाहेंगे जो इस जॉब को हम अचीव करें। ये तो आपका पीटी का कट ऑफ रहा। हालांकि अभी मैं मेंस का कट ऑफ नहीं दूंगा, जब तक पीटी का एग्जाम नहीं हो जाती है तो मेंस का जो है आपके पास मैं आपको जो है कट ऑफ नहीं जारी करूंगा। तो याद कर लें जो अगर आपके पास जो है इतना मार्क्स आ रहा है पिछले क्वेश्चंस की तुलना में, तो आप समझे जो अपने आप के सेफ है और आगे की तैयारी जो है आप जारी रखें और जो है तैयारी निरंतर रूप से करते रहें। मेरे प्यारे साथी, ये कैसा आपको लगा, ओवरऑल किस प्रकार से आपको कट ऑफ लगा, आप भी कमेंट करने का प्रयास करिएगा। आखिर में आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो भी कमेंट करने का प्रयास करिएगा। और भी किसी प्रकार से आपके पास डाउट है तो कमेंट करके जो है आप ज़रूर जो है बताने का प्रयास करिएगा। मैं आपके लिए है सदैव रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा एवं दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।